बात बताइए, सच बताइए, ये कल मेरे साथ ये हादसा हुआ था। मैं कोई चुगली नहीं कर रही, जो भी बात हुई है वो बात आपको क्लियर बताइए मैंने। ठीक है, ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, मैं पागल नहीं हुई हूँ, ये बता रही हूँ आपको। कल मेरे साथ क्या हुआ वही बात मैं कर रही हूँ आपसे। कल मैं हॉस्पिटल गई थी, जो मेरे साथ बीता वही बात बता रही हूँ। कहीं आप सोच रहे हो कि बर्तन मांजते हुए पागल हो गई है। पागल नहीं हुई, कल तो मैं हकीकत में ही पागल हो गई थी। मेरे साथ कल ये हुआ कि मैं और मेरी सास दोनों ही हम हॉस्पिटल गए थे। मम्मी को लेके मैं गई थी, तो मम्मी मेरी रिस्पॉन्सिबली थी, तो मम्मी का ध्यान मुझे रखना था। तो मेरा नंबर दूसरी पे आया था, मम्मी का चौथी पे आया था। तो मम्मी को मैं चौथी मंजिल पे छोड़ के आई थी और उनको बता भी दिया था कि मैं आऊँगी मम्मी दूसरी मंजिल पे, तो आपका जल्दी हो जाएगा तो आप मेरे पास दूसरी पे आ जाना, और मैं आप मेरा मेरा हो जाएगा तो मैं चौथी पे आ जाऊँगी। मैंने मम्मी से इतना कहा। क्या हुआ, मम्मी मेरे पास, मैं मम्मी के पास जाके भी आई, मम्मी मेरे पास भी आई, और मम्मी को मैंने देखा भी कि दवाई के सेंटर में मम्मी का वो मतलब हो गया था सारा चेकअप वेकअप, तो मम्मी दवाई लेने चली गई। तो मेरा चेकअप जब होगा जब भी तो मैं दवाई लेने आऊँगी। तो मम्मी को टीका लगाने के लिए बोला था बीपी का, तो मैंने कहा टीका भी लगवा लो आप, तो वहीं रहना, मैं आपके पास आ जाऊँगी। अब थोड़ी ही भीड़ रह गई है, लेकिन आप वहाँ से जाना मत। लेकिन मम्मी वहाँ से उन्होंने मतलब कहीं और भेजा, कहीं और भेजा, तो मम्मी मतलब भटक गई, रास्ता समझ में नहीं आया। मम्मी कह रही मैं तुझे ऊपर नीचे सारी जगह ढूंढ रही, मुझे मिली नहीं। तो फिर मम्मी को मैंने फिर 4 बार मैं कल सीढ़ियाँ ऊपर नीचे हुई चौथी मंजिल से, मेरी टांग से चला भी नहीं जा रहा था, उसके बावजूद भी मैं चल रही थी। फिर मम्मी तो क्या किया, मम्मी ने तो मतलब थक गई थी, हार गई थी। मम्मी को पता था मेरे पास पैसे भी नहीं है, फिर भी मम्मी कह रही मुझे ध्यान ही नहीं आएगा तेरे पास पैसे नहीं है। फिर भी मैं सोची कुछ खाने चली गई होगी तो मैंने बाहर देखा तुझे। तो मम्मी को तो ये सोचना चाहिए ना कि जब मेरे को पता है मम्मी को कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं बाहर खाने कैसे पहुंच सकती हूँ कुछ भी। तब भी मम्मी का दिमाग मतलब ऐसा काम किया कि मम्मी ने ये सोचा। तो फिर मम्मी बाहर आ गई, बाहर से स्टाफ पे से बस पूछ के बस में बैठ के घर आ गई। और वहाँ मैं 3-4 बजे तक मतलब वहीं मम्मी को ढूंढती रही, घूमती रही। ये मत सोचना कि मैं मम्मी के बारे में गलत बोल रही हूँ, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, मतलब जो साथ में बीता था वही सच्चाई आपको बता रही हूँ। तो फिर मैं वहाँ ढूंढती रही, फिर मैंने वहाँ पे रोने लगी। भाई मैं हार मान गई थी कि मुझे मम्मी नहीं मिल रही। घर पे फ़ोन किया तो मम्मी के बारे में हस्बैंड कह रहे कि मम्मी नहीं मिलेगी तो पापा चिल्लाएंगे। तो मैंने कहा यहाँ मैं खुद परेशान हो रही हूँ, मैं खुद चिल्ला रही हूँ, मैं किसको बोलूँ, आप खुद सोचो इसको बारे में। मैंने कहा मम्मी नहीं मिलेगी तो मैं भी नहीं आऊँगी घर पे, मैंने भी मेरे हस्बैंड को बोल दिया। तो है कि ऐसा नहीं है, ठंडा दिमाग से सोच, मेरे हस्बैंड ने कहा, और जाके वहाँ पे पता कर। फिर मैंने वहाँ पे दवाई का पर्चा ले रखा था, मैं दवाई लेने के बारे में भी उनको पूछ रही थी कि भाई ये दवाई मिल जाएगी क्या। तो वो कह रहे कि लाइन से लगो, लाइन से लगो। मैं मम्मी को भी ढूंढ रही हूँ, मैं कि लाइन में लगूंगी तो मम्मी को कैसे ढूंढूंगी, मम्मी नहीं मिली मुझे। मम्मी को ये सोचना चाहिए था कि दवाई के बारे में, जब दवाई उसका चेकअप हो जाएगा तो वो दवाई के सेंटर पे आएगी दवाई लेने के लिए। लेकिन मम्मी वहाँ पे कह रही मैं रुकी थी, लेकिन मैं तो नहीं दिखी मुझे, बस मैं घबराने लगी, तो मेरे पैर तपने लगे, तो मैं घर आ गई, मम्मी ने ऐसे कहा। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में फिर मैंने भी कहा मम्मी मैंने आपको इतना ढूंढा, उन्होंने भी मुझे ढूंढा, मैंने भी उनको ढूंढा, मतलब दोनों सास बहू भूल गए। फिर मैंने गार्ड से पूछा, गार्ड से पूछने के बाद में दवाई की जो लाइन में लगी थी उस लाइन के अंदर भी क्या हुआ, उस लाइन के अंदर कहते हैं कि ये दवाई ही नहीं है। मैंने कहा यही तो इतना पूछना था मुझे इनसे कि दवाई है कि नहीं है। वही बात पूछने के लिए क्या नहीं लाइन से आओ, कि मतलब फिर एक दूसरे के साथ हेरा फेरी हो जाती है, कहते हैं कि उनको बीच में दे रहे, तो इसलिए नहीं बताया। पूरी लंबी लाइन लगाने के बाद में पूछा तो दवाई भी नहीं मिली। फिर घर पे आई, घर पे नहीं आई, फिर वहाँ पे फिर मैंने कहा मेरी सास नहीं मिल रही है मुझे, मेरी मम्मी नहीं मिल रही है, मैं कहाँ किससे पूछूं। तो उस गार्ड दीदी ने बोला मुझे कि आप काउंटर पे जाइए, आप वहाँ पे कंप्लेंट करवा के अनाउंसमेंट करवा दीजिए। तो मैंने उनके बारे में अनाउंसमेंट करवाई, उनकी फ़ोटो दिखाई, अपना फ़ोन नंबर दिया, सारा कुछ बोल के। फिर वो मुझे जो बोल रहे थे मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बुजुर्ग थे जो वहाँ बैठे थे काउंटर पे। तो फिर वहाँ से 2 बंदे बाहर आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि आपको पूछ रहे कि आपके पास फ़ोन है क्या। तो मैंने सोचा कि उन्होंने ये पूछा है कि मम्मी के पास फ़ोन है क्या। मैं कि नहीं उनके पास फ़ोन नहीं है, वो 60 साल के हैं और बुजुर्ग भी है, तो उनके पास फ़ोन नहीं है। और मतलब जो उन्होंने पूछा तो कि आप तो कह रहे फ़ोन नहीं है। मैंने कहा मैंने सोचा उनके बारे में बोल रहे हो आप, तो इसीलिए मैंने मना किया।
तो लेकिन नहीं, बात क्या थी, फिर उन्होंने कहा कि मैं कि फ़ोन है कि फ़ोटो है, मैंने कहा हाँ फ़ोटो भी है, फ़ोटो दिया, नंबर दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ हो गया। उन्होंने कहा घर भी पता कर लो एक बार कि घर पे मतलब है कि नहीं है। तो मैंने कहा, फिर घर पे दोबारा मैंने फ़ोन किया, मैंने घर पे पता कर रही हूँ, बात भी कर रही हूँ, लेकिन नहीं है घर पे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो आप एक बार घर पे भी पता करो, आपका नंबर ले लिया हमने, अगर यहाँ मिलेगी स्टाफ पे मैंने भेज दिया है, यहाँ मिलेगी तो आपकी मम्मी के बारे में हम आपको कांटेक्ट करके बता देंगे। तो उन्होंने ऐसे कहा, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने घर फ़ोन किया तो घर पे मम्मी आ गई थी, मम्मी ने बोल दिया था। फिर मैंने हॉस्पिटल में थी तो वहीं उन्होंने स्टाफ पे बोल दिया था कि भैया मम्मी मिल गई है, घर पे ही है, आप अपनी कार्रवाई रोक दो। तो उन्होंने कहा मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कहा हाँ कहा था, लेकिन मैं भी तो कॉल कर रही थी जिस टाइम नहीं थी मम्मी। फिर बाद में आई मम्मी, तो पहुँचने के बाद में क्या हुआ, तो मम्मी पहुंच गई थी। फिर उसके बाद में मैं घर पे आई, मम्मी ने कहा पैसे दे रही हूँ मैं, तो ऑटो पे बैठ के आ जा। ऑटो ने मांगे 150 रुपये, मैं उसमें बैठी और घर आ गई। मेरे हस्बैंड मुझे स्टाफ तक लेने आए कि घबरा मत, रो मत। मैं फिर रोने लगी, मम्मी आपने मुझे छोड़ा क्यों? मैं कि आप ये तो सोचते कि दोनों साथ आए, तो आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। फिर मेरे को तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बिल्कुल ही हाथ धो के हार गई थी। अब मेरे को आप लोगों की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। मैं ये कह रही हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो के अंदर मैंने जो भी बात बताई है सच बताइए। ये कल मेरे साथ ये हादसा हुआ था, मैं कोई चुगली नहीं कर रही, जो भी बात हुई है वो बात आपको क्लियर बताई है मैंने। ठीक है, ओके, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, मैं पागल नहीं हुई हूँ, ये बता रही हूँ आपको।